प्रदेश के सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय में बीए, बीकॉम और बीएससी के स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी विश्वविद्यालय में समान व्यवस्था और विद्यार्थियों का एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय में अबेकस यूपी के जरिए स्थानांतरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए 10 पॉइंट ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने सभी कुलपतियों को ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। ग्रेडिंग व्यवस्था में मुख्य या माइनर विषय के हर लिखित या प्रयोगात्मक परीक्षा के क्रेडिट या कोर्स निर्धारित हैं। इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत वर्तमान में प्रचलित 33% ही रहेगा। सह पाठ्यक्रम कोर्स और तृतीय वर्ष में लघु शोध में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक होंगे। 4 कौशल विकास कोर्स में भी उत्तीर्णांक 40% निर्धारित किए हैं। कौशल विकास और रोजगार परक पाठ्यक्रम में पूर्णांक 100 निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन 60 अंकों और लिखित परीक्षा का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। इसमें भी न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 पर ही रखे गए हैं। सभी विषय के मुख्य, माइनर और सह पाठ्यक्रम में अधिकतम 100 अंक में से प्राप्तांक की गणना 25 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन और 75 अंकों के विश्वविद्यालय परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर की जाएगी। विद्यार्थी को लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 75 में से न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने होंगे। आंतरिक मूल्यांकन और विश्वविद्यालय परीक्षा में कुल 33% अंक प्राप्त करने होंगे। किसी भी पाठ्यक्रम या पेपर में आंतरिक मूल्यांकन में कोई उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं रहेगा। अगर किसी विद्यार्थी ने आंतरिक मूल्यांकन में 0 अंक प्राप्त किए हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षा में 33% अंक प्राप्त किए हैं तो उत्तीर्ण माना जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहने पर 0 अंक ही मिलेंगे। किस तरह होगी कक्षान्नति, अब आपको ये बताते हैं। विद्यार्थी को वर्तमान विषय सेमेस्टर से अगले सम सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषय सेमेस्टर में यानी वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति तभी मिलेगी जब विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष के सम और विषम सेमेस्टर मिलाकर कुल क्रेडिट का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हो। वर्तमान वर्ष के मेजर विषय कुल क्रेडिट का न्यूनतम 50% क्रेडिट पेपर उत्तीर्ण किया हो। द्वितीय से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष में आवश्यक 46 कैडेट्स के सभी पेपर्स और क्वालिफाइंग पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। काल अवधि क्या होगी, अब ये आपको बताते हैं। किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। अगर विद्यार्थी 3 वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे। अगर विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वो बाकी वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है। उसे आगे की वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 वर्ष मिलेंगे। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।